जी भाई साहब धन्यवाद। टिपूराम जी गुड़िया निवेदन, गिरधर जी गुड़िया निवेदन, तोलाराम जी रणवा निवेदन, अर्जुन सिंह जी, बजरंगलाल जी बगड़िया जी निवेदन है, रणवा निवेदन है, भवनलाल जी रणवा निवेदन है, कन्नी सिंह जी साहब को माल्यार्पण कर स्वागत समारोह। राहुल अरे इन्ना था बेटी आपको वोट को दे दियो भाई, वोट की नहीं दियो, वोट बीजेपी ने जानू। शाबाश बीजेपी ने दे दिया आपने फिर। मैं तो बीजेपी का ही हां, अरे तो 6 महीना पहले कौन गया वो, फिर वापस 6 महीना पहले रिपोर्ट किया फिर प्रार्थना स्वीकार करियो, वोट बीजेपी। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, देवेंद्र झाझड़िया ने जिताओ। भारत माता की धन्यवाद। ठाकुर जी के स्वागत करें। भवनलाल जी बेजी में हमारे मांगताओं का ये थाने हटा के उसके थाना हो गया मांगताओं का थाना प्रणाम बताओ और स्वागत करो भाई साहब को। थाना हटेगा चलराम जी ड्यूटी का मदनलाल जी प्रजापत, बिल्कुल जरूरी है। केसराम जी मेघवाल, ज्ञानाराम जी, बनाराम जी ढोली, बलवीर जी ड्यूटी, मुकेश जी शर्मा, विनोद जी शर्मा, किशनलाल जी राणा डोली, देवाराम जी प्रजापत, मैं हमारे गांव का पूर्व सरपंच मेरे बड़े भाई आदरणीय जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मंच से सभी अतिथियों का आप माला बनाकर स्वागत करें। बलवीर सिंह जी ऐसी मेरी एक बार आकर जो और भाई साहब को स्वागत करो बढ़िया सो। उमेश सिंह जी, जितना जी ओ जी नारायण सिंह जी, सावनलाल जी मेघवाल, ताराचंद जी मेघवाल, गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, सोमाराम जी हेजरा, साधु सिंह जी, समदर सिंह जी, केसराम जी मेघवाल, जुगल सिंह जी और योगेंद्र सिंह जी, आप भी बता लो। अब मैं निवेदन करूं भारतीय जनता पार्टी परिवार का वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्रीमान बजरंग जी गुर्जर भाई साहब से कि वो सबको संबोधित करें। सारी कड़े दिन प्रजातंत्र को सबसे बड़ा उत्सव है मतदान दिवस। और भी मतदान दिवस को थाने निमंत्रण देने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आई है। ये टीम का अगवा अपना लोकप्रिय विधायक श्री अविनाश जी महर्षि, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति,
80 तो मोदी ने आज थे, कोई नहीं पूछ लो थी, बच्चा से लेकर दुनिया की जितनी भी मीडिया, अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया सारा कह रहा है कि मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और क्यों कह रहा है? क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक देखो मोदी जी को आप शासन देखियो, हाँ का कार्यकाल देखा, हाँ जगह बड़ा बड़ा मुद्दा देश के सामने खड़ा हा, बाने में चुटकिया में हल कर दिया। राम जी को मंदिर बनाने की बात ही आप 500 साल तक भी के लिए संघर्ष करो, और 22 जनवरी 2024 ने भी को आप सब लोग देखो कि अयोध्या में भव्य उद्घाटन हो। आज अयोध्या दुनिया को सबसे बड़ो पर्यटन स्थल बन गयो है। धारा 370 जगह खातरा कहता है वो कश्मीर जो है वो भारत से अलग होगा एक दिन। अखंड भारत को जो सपनों आपा पूरे हिंदुस्तान का लोग देखता, और 78 कहता कि धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मैंने चुटकी में हटाई, एक कटाई पसीने की बूंद को न गिरी। मित्रों, 2014 से पहला जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हा, पाकिस्तान वाला अपना देश के सैनिकों का सिर काट के ले जाता। मनमोहन सिंह कहीं सोनिया गांधी का नहीं देखता, कहीं राहुल गांधी का नहीं देखता। और जम्मू कश्मीर में पुलवामा में पाकिस्तान और एक बार आतंकवादी हमलों करो, आपने 42 जवान शहीद हो गया। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में स्थित 300 आतंकवादियों का ठिकाना ने नेशे नाबूद किया और 12 हमलों की टिकट प्रदान कर दी। नरेंद्र भाई मोदी देश की सेना ने पहली बार फ्री हैंड दी है। जम्मू कश्मीर में आता आपने जवान के बंदूक होती कंधे पर, फिर भी वो गोली को चला सकते हो। और दुनिया के इतिहास में पहला उदाहरण है कि नरेंद्र भाई मोदी कह दियो कि कोई थाने पर भाटो फेंके तो तेजी ने गोली चलाओ। आज में भाटा फेंकने वाला खटच ले गया, कोई नाम ले कभी 26 के आतंकवादी हमलों, कभी जयपुर में बम ब्लास्ट, सारी आतंकवादी घटना बंद होगी। मित्रों, मोदी को सपनों है कि वो आपड़ो जो देश है हिंदुस्तान, वो दुनिया को सिरमौर बने और विश्व की राजधानी दिल्ली बने। आंकड़ो सपनों नरेंद्र भाई मोदी देख रहे है कि जब आपड़ो देश हिंदुस्तान 2047 में आजादी की स्वर्ण जयंती मनावे, तब विकसित भारत से कोई बात कम की नहीं हुए और अपना गुलामी का जीता भी चिन्ह ने ऐसे हट जावे। आने जान में है अयोध्या को नाम, रेलवे स्टेशन को नाम पहले क्यों फैजाबाद। नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद में रेलवे स्टेशन को क्या नाम हो गयो अयोध्या। बड़ा बड़ा मंत्री जगह दिल्ली में रहे भी रोड को क्या नाम हो राजपथ। आज नरेंद्र भाई मोदी आने बाद अभी को क्या नाम कर दियो कर्तव्य पथ। राष्ट्रपति झटरा में भी गार्डन को क्या नाम हो मुगल गार्डन, आज भी को क्या नाम है अमृत गार्डन। मोदी जी आपको जितो भी पुरानो स्वाभिमान हो देश को वो जगाना चाहे। पुराना कहता है कि आप हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हो, दूध दरिया की नदियां बहती। मोदी जी को गौरव
आपने हिंदुस्तान ने एक बार फिर लौटाने खातर कि देश ने विश्व गुरु बनाने को सपनों देख रहा है। तो आपने अब देखो दूसरी तरफ एक गठबंधन को देखो है भी को नेता कौन है, राहुल गांधी। देखो कब मैं गिनूं आलू का आलसी बड़ी दोनों बड़ी सी दुनिया में विदेशा में जाके भारत की आलोचना करे। ये तुलना करो राहुल गांधी की और नरेंद्र भाई मोदी की, जमीन आसमान को अंतर है मित्रों। और भी गठबंधन की एक नेता है ममता बनर्जी, बाकी कब है कांग्रेस की 44 की दुनिया में 40 सीट नहीं ऐसी आपको क्या नेता बढ़ी। और खाली बात को भी ध्यान होना चाहिए कि वो नेता छोड़े वो विपक्षी दल की मान्यता भी प्राप्त हो गए, क्योंकि विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए भी पार्लियामेंट में कम से कम 51 सदस्य की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की बात कब है फिर करें ये देखो कब ये लोग भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करो राजस्थान में तथा घोषणा करी कि राजस्थान में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी तो कांग्रेस के शासन में 70 लाख नौजवान आने अपना आगे भविष्य में चकनाचूर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार करो। एक बार नहीं 17 बार 18 बार पेपर लीक किया और नौजवान के सागे अन्याय करो। पाने आज से देखो बाकी ये गति करी है 85 लोग तो अब तक पकड़ के सलाखा के पीछे भेज दिया है। और अपना जगह मुख्यमंत्री है कह रहे कि कोई भी यहाँ को लोग सरगना चाहे कितने बड़ो नेता हो या कितने बड़ो आदमी हो, फिर आने समय में भी पक्षंगा बोली आ घोषणा करी कि जमुना जो समझो तो हो पानी को कांग्रेस 30 साल से मैं लटका रखे हो। आता ही हरियाणा का मुख्यमंत्री से आप लोग समझो तो हो गयो और सीकर चूरू और दूध रजुले गए तीना जिला के लोगों ने बड़े धरती की प्यास भी बुझागो और अपने पानी भी मिलेगो। टीआरसीबी जगह पूर्वी राजस्थान का 13 जिला बड़े समझो तो अटक गए हो। मैं 13 जिला खाता है टीआरसीबी की लागू करती पेट्रोल डीजल का दाम देगा लेके वो वेट कम कराना वो वेट कम हो गयो। सिलेंडर 450 रुपया में मिलने लागो। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए आने वाली 19 तारीख को आप अपना वोट सोच समझ कर कमल के बटन के निशान के आगे वाला बटन दबाकर देवेंद्र झाड़िया जो अपने दूर लोकसभा से प्रत्याशी है उनको विजय बनाए और नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने उसको साकार करें। जय हिंद जय भारत। अब मैं अगले से निवेदन करूंगा कि आपके समक्ष अपने विचार रखें। लोकसभा मेरी बात सुन ली, अब आपकी बात सुन ली, मेरी सुन लो। मामड़िया गांव की पावन धरती पर लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाड़िया जी के पक्ष में बीजेपी को वोट देने की अपील करने के लिए मैं और मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के साथी आपके बीच में उपस्थित हुए। हमारे बीच में पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी ठासा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया जी, अभी जिनका भाषण आप लोगों ने सुना बजरंग जी गुजर साहब, आदरणीय सज्जन सिंह जी कुसुमदेसर, मेघवाल साहब, आदरणीय मुश्ताक भाई, आदरणीय स्वरूप सिंह जी सेवा, आदरणीय भवानी सिंह जी लड़की सर, आदरणीय पवन सिंह जी कुसुमदेसर, रणजीत सिंह जी राजिया सर, सम्मानित सभी पधारे हुए राकेश जी गौड़, अतिथिगण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुन रही माताओं, बहनों और बच्चों,
ये भाई साहब की पीड़ा बिल्कुल सही है। पानी की समस्या लगातार इस क्षेत्र में लंबे समय से है और पानी की समस्या के समाधान के लिए पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने अधिकारियों को भी कहा, मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया और एक बार नहीं कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय खोला। भारत का प्रत्येक घर नल से जुड़ जाए, इस बात की व्यवस्था करने के लिए अलग से मंत्रालय खोला और उसके अंदर स्कीम बना करके ये कहा कि सन 2024 तक घर घर में नल से पानी पहुंचना चाहिए। ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। हिंदुस्तान के 28 शहरों में, 28 राज्यों में आज घर घर नल से पानी पहुंच रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री जी की योजना का परिणाम है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने ये काम करके दिखाया। लेकिन मित्रों, भारत सरकार पैसा भेज सकती है, योजना बना सकती है, उस योजना को इंप्लीमेंट करने का काम, उसको लागू करने का काम राजस्थान की सरकार का या संबंधित राज्य की सरकारों का होता है। हम बात कर रहे थे अभी पिछले गांव के अंदर, और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, राजस्थान की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जल जीवन मिशन के अंदर 24,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 24,000 करोड़ रुपए का पुराने पाइपलाइन डाल दिए, पाइपों को सही तरीके से जोड़ा नहीं। जहां टंकी 2 गांवों के लिए 1 टंकी बननी चाहिए थी, जहां टंकी की आवश्यकता थी 4 गांव को जोड़ने की, वहां टंकी बनी नहीं और स्कीम को तहस नहस कर दिया। 8-8 गांवों के 1 टंकी बना करके उन गांवों को जोड़ दिया। कैसे पानी पहुंचेगा? और कहीं कहीं 1 गांव में, जो उनके चहेते गांव, वहां पर 1 गांव के लिए 1 टंकी बढ़ा दी। टंकियां 10 बननी है, 1 गांव में 1 टंकी बन गई और 1 गांव के 8 गांव के अंदर 1 टंकी बन गई। पुराने पाइप डाल दिए, पाइपों के अंदर अवैध कनेक्शन पहले से कर दिए। ये सब काम होने के कारण जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात थी वो पूरी नहीं हो सकी और वो राजस्थान सरकार की पूर्ववर्ती सरकार का काम था। मित्रों, आप सब लोगों ने देखा पढ़ा होगा, राजस्थान के तत्कालीन जल मंत्री महेश जोशी और पानी वाले बड़े अधिकारियों के घर छापे पड़े भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के, और ईडी के छापे पड़े 24,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब कैसे राजियासर गांव में, कैसे बावड़ियों की ढाणी के अंदर, बावड़िया गांव के अंदर कैसे पानी पहुंचेगा? ये वाजिब बात है। भजनलाल जी ने कहा, हम लोगों ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाएगी, हिंदुस्तान से कांग्रेस की सरकार चली गई। 10 साल से मोदी जी का राज है। पूरे देश में सारे राज्यों से धीरे धीरे करके वो भ्रष्टाचारियों की सरकार चली गई। यशस्वी सरकार राजस्थान में आएगी, आ गई। और जिन जिन लोगों ने खिलवाड़ किया लोगों के साथ में, चाहे वह नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करके पेपर लीक किए, चाहे पानी वाले महकमे में भ्रष्टाचार करके 24,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सबको बख्शेंगे नहीं। ये भजनलाल जी ने राजस्थान की विधानसभा में कहा। एसआईटी का गठन कर दिया। अखबारों में पढ़ते हैं, पेपर लीक करने वाले 1 वर्ष में 18 बार पेपर लीक हुए। नौजवान पेपर देकर के आता था, सूचना मिलती पेपर तो लीक हो गया, कैंसिल कर दिया गया। माँ बाप का पैसा लगता था, कई लोगों ने आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। कई लोग
भजनलाल जी की सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन करके वो पेपर लीक करने वाले लोगों को और जो पेपर लेकर के धारदार बने थे उन सबको ट्रेनिंग में से पकड़ करके सीटों के पीछे डालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पानी वाले लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी कोशिश होगी, हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, और जहां जहां गांवों के अंदर पानी की समस्या है उस पानी की समस्या के समाधान के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, हम आप लोगों से ये कहने के लिए आए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जो कहा अब तक वो किया, चाहे धारा 370 हो, 35 हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो आते ही यमुना जल जो समझौता किया है वो क्या है, 3 जिले चोरू, सीकर, झुंझुनू, उनमें इस पानी की समस्या के समाधान के लिए वो जल समझौता हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि समझौता इधर हुआ, फाइल पे सिग्नेचर हुए, दूसरे दिन पानी की नदियां चालू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है भाई साहब। आज की तो बात नहीं है ये तो अब जो 5 साल में नगारा कांग्रेस की सरकार ने किया था, क्यों नहीं किया उन्होंने? अब भजनलाल जी ने आते ही किया है, वो लागू भी होगा। लागू होने में समय भी लगेगा और समय लगने के बाद में उसके अंदर 3 जिलों को फायदा भी मिलेगा। गैस के सिलेंडर के पैसे कम हो गए, हमने कहा था कम करेंगे, कम हुए। हमने कहा उनको सीटों में डालेंगे, डाल दिया। हमने ये भी कहा कि किसान निधि, सम्मान निधि बढ़ाएंगे, वो भी बढ़ गई है। अनेक अनेक ऐसे काम जो अभी और होने बाकी हैं, इन सब कामों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने, इस बात की गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आए। भाई देवेंद्र झाझड़िया की बात करें, एक तरफ देवेंद्र झाझड़िया है जो गरीब किसान की झोपड़ी में पैदा होकर के, जो बचपन में हादसे का शिकार होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रहा, लगातार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आज वो इस मुकाम पर पहुंचा कि हिंदुस्तान के 3 बार नक्शे, हिंदुस्तान के झंडे को 3 बार 200 देशों की प्रतियोगिता में ऊपर फहराकर विश्व में वो पहले नंबर पर आया। वो नौजवान अपनी मां के गहने बेच करके और प्रतियोगिता में भाग लेने गया। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने खिलाड़ी को यह भी नहीं पूछा कि तेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, तू गोल्ड मेडल लाने वाला आदमी है, तू पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे। उसकी माँ और पिताजी ने सोचा और उन्होंने, माँ ने कहा कि गहना और बन जाएगा, मेरा बेटा देश का नाम रोशन करेगा, इसलिए उस बेटे के लिए गहने बेच करके उस बेटे को खेलने के लिए भेजा और वो बेटा गोल्ड मेडल लेकर के आया। लंदन, इंग्लैंड ने कहा कि हमारे देश से खेलो, उसने कहा मैं मेरे देश का झंडा ऊपर करूंगा, आपके करोड़ों रुपए से मुझे प्यार नहीं है। ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में आया। आज उस कैंडिडेट में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, देश के नेता। अब राहुल गांधी से आप नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला करोगे? देवेंद्र झाझड़िया का क्या मुकाबला करोगे जो 78 मेडल जीत करके लाया? कांग्रेस वाले कैंडिडेट ने तो कभी चम्मच ही जीती है तो बता देना। वो तो प्रधानमंत्री की हवा थी, मोदी जी की 2 बार सांसद बन गया, 4 बार पिताजी बन गए। गांव के लोगों में आप लोगों को कहना चाहता हूं, समय बदल गया है और वो उस परिस्थिति से हट करके वो इस चुनाव को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। वो कहते हैं 10 साल में हमने काम कराए। 10 साल में आप काम कराते तो उससे पहले 4 बार आपके पिताजी सांसद रहे थे, आप उस समय का एक काम गिरा दीजिए। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़कों का जाल बिछाया है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई है, रेलवे के अंदर काम किया है, विस्तार किया है, बहुत काम किए। वो काम आपने करा दिए और 4 बार आपके पिताजी रहे, कांग्रेस के शासन था, उस समय एक भी काम नहीं हुआ। ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। आप लोगों को निवेदन करने के लिए आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए आए कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में 4 साल, अभी 4.5 साल तो कम से कम और इस टर्म में रहेगी। हम लोग आपके सेवक बनकर के काम करेंगे, आपके बीच में रह करके काम करेंगे। जो भी हमसे बन पड़ेगा सरकार के पास में आपकी बात को पहुंचाएंगे और उन कामों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे।
आज हमारी प्रार्थना है कि भाई देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के सामने वाले बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाओ, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाओ। ये पहला ऐसा मौका आ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं देवेंद्र को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि चुनाव जीत करके जाता है तो मुझे कोई शंका नहीं है, देश के प्रधानमंत्री उसको मंत्री बनाएंगे और आने वाले समय के अंदर इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। ये बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों से पुनः एक बार प्रार्थना हम सब की तरफ से कि आप भारी बहुमत से भाई देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में कमल के निशान के सामने वाले नीले बटन को दबा करके आप भारी बहुमत से विजयी बनाए। धन्यवाद देता हूं, मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। बिहारी आ जाओ। तो देश को प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी बने, राजस्थान में सरकार बीजेपी की आएगी। सरकारी स्तर के ऊपर में लोग हर सामने काम कराशा और खूब बढ़िया तरीके से ये लोग वोट दो बीजेपी ने और बीजेपी ने विजयी बनाओ। देवेंद्र झाझड़िया ने लोकसभा में भिजवाओ। अब बात कहने के लिए आया। राम राम सर। जच्चा है कि माली बात जच्चा नहीं? ठीक है। तो 33 दूर के पे 33 देर में क्या आया? अच्छा ठीक है, हमारी अपील स्वीकार कर ले, वोट तो बीजेपी ने दे। ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की। हम सबके नेता आदरणीय श्री अभिनय जी महर्षि, मंच अतिथि, सामने विराजमान युवा साथियों, बुजुर्गों और माताओं बहनों, मेरा तो आपका एक निवेदन है कि देवेंद्र जी झाझड़िया गरीब किसान परिवार से हमारे बीच में आए हैं और जिन्होंने 200 देशों में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। ऐसे नेता को हमें ज्यादा से ज्यादा मत देके विजय बनाना है। देवेंद्र जी झाझड़िया बहुत अच्छे इंसान है जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीते हैं। ऐसे प्रदेशी हमें देवेंद्र जी झाझड़िया मिले हैं। हम सब को मिलकर जाति धर्म संप्रदाय से उखड़ के वेरी गुड। चौदह सर में बात करते हैं। बढ़िया स्पोर्ट्समैन। कौन सा खेल खेले? वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ो? फर्स्ट ईयर में। अरे वाह यार, क्या बात है। चलो आप मुझे चलो।